दर्शकों नमस्कार। केंद्र सरकार ने आज संसद में अंतरिम बजट पेश किया है। चूंकि यह चुनावी साल है, आगामी अप्रैल मई माह में लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में अंतरिम रूप से यह बजट संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस बारे में इस बजट से आम जनों को कितनी राहत मिली है और इस बजट से आम जनों की जो अपेक्षाएं थी और वे अपेक्षाएं ही रह गई है, इस विषय पर हम हमारे नगर के युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राजेश मंडवारिया जी से बात करेंगे। मंडवारिया जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। आपने इस अंतरिम बजट की बहुत सूक्ष्मता से स्टडी की है, अध्ययन किया है, और हम आपसे कुछ जनता से की जिज्ञासाओं से जुड़े हुए इस विषय में हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मंडवारिया जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो अंतरिम बजट आज वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, तो क्या इसमें आपको विशेष बात दिखती है आपकी दृष्टि से? देखिए, इस बजट की सबसे पहली खासियत तो यह रही जी कि भारतीय संविधान में पहली बार किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बजट प्रस्तुत किया है। तो पीयूष गोयल जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और चूंकि यह विषय चार्टर्ड अकाउंटेंट का है जी, लेकिन पहली बार यह मौका किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिला है कि बजट प्रस्तुत करें। चलिए, तो सही चीज, सही व्यक्ति, अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी के लिए बहुत गर्व की बात है। चलिए, इसलिए बधाई आपको जी। जैसा कि आपने पूछा कि आम जन को इससे क्या मिला है, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का बजट मुख्य रूप से मध्यम वर्ग को ही ध्यान में रखकर लाया गया है। बिल्कुल। जो भी इनकम टैक्स में चेंजेस लाए गए हैं वो सब मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर लिए गए हैं जी। चुनावी वर्ष है तो किसानों को भी काफी कुछ राहत दी गई है। 6,000 रुपए प्रति वर्ष जी छोटे किसानों को जो घोषणा की गई है वह निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करेगी कहीं ना कहीं। जी जी। मंडवारिया जी, आप ये बताएं कि ये जो 5 लाख तक की जो आय सीमा निश्चित की गई है इनकम टैक्स से छूट की, ये क्या है, लोग इसको पूरी तरह से समझ पाएं, तो इस बारे में आप हमें बताएं। देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स में कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक्चुअली आयकर सीमा में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, वह अभी भी विधिवत 2.5 लाख तक है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% की दर से कर लगेगा जी। 5 लाख से ऊपर 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, जो पूर्व में थी। सिर्फ एक चेंज किया है सेक्शन 87A में। 87A में पहले 3.5 लाख तक की आय वालों को 2,500 रुपए टैक्स की छूट मिलती थी जी पिछले वर्ष तक, जो इस बार बढ़ाकर 5 लाख तक की आय वालों को 12,500 रुपए की छूट मिली है। अच्छा। इससे एक विसंगति और पैदा हो गई है कि यदि कोई व्यक्ति की नेट इनकम 5 लाख रुपए तक है जी, तो उसे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन यदि 5,100,000 उसकी नेट इनकम हो गई है तो उसे लगभग 13,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। केवल 100 रुपए भी यदि बढ़ जाएंगे, बहुत बड़ी विसंगति, तो 13,000 टैक्स बन जाएगा। इसमें हो सकता है संशोधन आते आते बजट पास होने के पहले कोई मार्जिनल रिलीफ मिल जाए जो कि न्याय संगत भी होगी। अच्छा मंडवारिया जी, एक सवाल मेरा ये है, ये नोटबंदी और जीएसटी, ये 2 बड़े कदम इस केंद्र सरकार ने उठाए थे, तो क्या इन कदमों से कोई सरकार की आय बढ़ी या इस बजट पर उसका कोई प्रभाव पड़ा? निश्चित रूप से नोटबंदी से आयकर दाता काफी बढ़े हैं। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट स्पीच में भी कहा कि पहले लगभग 3.5 से 4 करोड़ के आसपास आयकर दाता थे, जो अब 7 करोड़ पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से आयकर दाता बढ़े हैं। इस बजट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इस बजट में थोड़ा सा जो जीएसटी से छोटा वर्ग, मध्यम वर्ग आहत था, और जीएसटी से जो पीड़ित भी हुआ था और उसका नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को देखने को मिल रहा था, उन्हें एक रिलीफ देते हुए उनके ऋण पर जी एक ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है। अच्छा। जो निश्चित रूप से छोटे व मध्यम वर्गीय व्यापारी को सरकार के साथ फिर से जोड़ने में सक्षम होगी। लेकिन नोटबंदी का जहाँ तक प्रश्न है, तो सरकार तो इसे हर स्थिति में उचित मान रही है, लेकिन नोटबंदी के विरोध में भी देश का एक बहुत बड़ा समूह है और बैंकिंग प्रणाली पर भी आरोप लगे हैं नोटबंदी को पूरी तरह से सफल नहीं होने देने के लिए। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते और आज के बजट को केंद्र में रखकर आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, नोटबंदी एक साहसिक फैसला तो था,
अब ये कहाँ तक सफल हुआ, कहाँ तक नहीं सफल हुआ, इसके पक्ष विपक्ष में तो कई बातें रहेगी। सरकार हमेशा यह कहेगी कि हमने नोटबंदी करके काफी असेसी बढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि वो असेसी सुमोटो भी बढ़े हों। जी जी, जरूरी नहीं कि नोटबंदी की वजह से बढ़े हों। बिल्कुल बिल्कुल। और नोटबंदी से जो देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ नुकसान हुआ है वह तो हुआ ही है। जी, मंडवारिया जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। ये जो बजट आज अंतरिम रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो बात हम आपसे न पूछ पाए और जनता की जानकारी के लिए जो ज़रूरी है इस बजट के कुछ बिंदुओं में, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, इस बजट में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है, चूंकि चुनावी वर्ष है। ठीक है। और सभी अपेक्षा भी कर रहे थे कि मध्यम वर्ग व छोटे वर्ग को इस बजट में काफी राहत मिलेगी। तो 5 लाख तक की आय वालों को तो टैक्स में छूट मिली ही है। उसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे थे पेंशन जो अपनी बचत को बैंक में FDRs वगैरह में रखते थे, उनके लिए पहले 10,000 से ज्यादा ब्याज पर TDS कट जाता था और उन्हें रिटर्न भरना पड़ता था, चाहे उनकी इनकम टैक्सेबल इनकम में आती हो या न आती हो। जी। उस सीमा को बढ़ाकर अब 40,000 कर दिया है, जो निश्चित रूप से बचत को प्रोत्साहन देगी। मतलब बैंक ब्याज यदि 40,000 तक का भी सालाना है तो उस पर कोई TDS उस पर TDS नहीं लगेगा। अब तक ये 10,000 थी। 10,000 थी, तो एक अच्छी खासी राशि का इजाफा ही हुआ। आज के इंटरेस्ट रेट से लगभग 5 लाख तक की FDR पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई TDS नहीं कटेगा जी। तो उससे छोटे बचत वालों को तो प्रोत्साहन मिला ही है। बिल्कुल। इसके अलावा जिनकी किराए की इनकम होती थी, किराए की इनकम में पहले 1,80,000 रुपए से ज्यादा वार्षिक किराए पे TDS काटना पड़ता था। हाँ। उस लिमिट को भी बढ़ाकर 2,40,000 कर दिया है। अच्छा। तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी फायदा होगा जो किराए की इनकम पर अपना घर चला रहे थे। युवाओं के रोजगार की बहुत बात होती है, तो क्या इस बजट में युवाओं के रोजगार की कुछ संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, MSME सेक्टर को जो ब्याज में रियायत दी है, उससे निश्चित रूप से युवा वर्ग स्वयं के बिजनेस स्थापित करने के लिए अग्रसर होगा और ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। जी। एक जिज्ञासा और है, ये इसको अंतरिम बजट कहा जा रहा है, तो ये कब तक इसके प्रावधान लागू रहेंगे? जैसे ही नई सरकार अस्तित्व में आती है जी, केंद्र में जो नई सरकार आएगी लोकसभा चुनाव के बाद, वो संभवतः जुलाई के आसपास अपना अंतिम बजट जो 2019-20 के लिए रहेगा वह प्रस्तुत करेगी। तब तक यह अंतरिम बजट कार्यरत। अर्थात ये जो अंतरिम बजट है ये केवल लोकसभा चुनाव के पहले तक ही है, यानी नई सरकार के गठन तक का ही है और उसका बजट प्रस्तुत करने तक विधिवत, उसके बाद ये बजट पेश होगा। तो दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक तो 5 लाख तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स, और आपका यदि बैंक में जमा पर 40,000 रुपया सालाना ब्याज बनता है तो वहाँ तक कोई TDS नहीं लगेगा। और चूँकि चुनावी वर्ष है तो निश्चित रूप से कई लुभावना प्रस्ताव भी इस बजट में दिया गया है। बहरहाल हमारे निमंत्रण पर हमारे स्टूडियो में नगर के युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश मंडवारिया जी आए और बजट पर हमसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।